हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज के इस विजुअल बेसिक डॉट नेट के वीडियो में हम लोग सीखेंगे विजुअल बेसिक डॉट नेट में एक सिंपल कैलकुलेटर को डेवलप करना। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो आउटपुट निकाल के रखा हुआ है। पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, इसी को डिजाइन करना है। यहाँ पे मैंने सपोज फर्स्ट नंबर में डाला 15 और सेकेंड नंबर में मैंने डाला 4। ऐड बटन पे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे 19 आ रहा है और ऐड का ए जो है ना, देखो ये हॉटकी बना हुआ है। जैसे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है ना, तो आप या तो माउस से सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दो या अल्ट के साथ देखो एस दबाना होगा। क्योंकि देखो एस को मैंने हॉटकी बना के रखा है, अल्ट एस दबाते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है। अल्ट एम दबाने से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी ढंग से नॉर्मल डिवीजन है, इंटीजर डिवीजन है, दो टाइप से निकालना रिमाइंडर है। तो ये काम हम लोग कैसे करेंगे, आइए बिल्कुल शुरू से हम लोग सीखते हैं। एक नया प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। विंडोज फॉर्म ऐप, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ आप लोगों को। यहाँ से नेक्स्ट, और सपोज मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दिया माई कैल्क, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ से क्रिएट, ठीक है। तो बिल्कुल शुरू से हम लोग सीख रहे हैं। देखो आपके सामने जो है form1.vb डिजाइन मोड में आ रहा है। थोड़ा सा समय तो लगेगा इसमें, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लो। और अब हम लोग इसमें 3 लेवल का इस्तेमाल करेंगे। पहले लेवल का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट नंबर को, मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। दूसरे लेवल के इस्तेमाल से सेकंड नंबर, और तीसरे लेवल के इस्तेमाल से रिजल्ट देंगे। टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 रहेगा, जहां पहले 2 टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 के हेल्प से हम लोग 2 नंबर लेंगे, जो इंटीजर, सिंगल या डबल हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे डबल डेटा टाइप यूज करेंगे। आप चाहो तो सिंगल या इंटीजर भी यूज कर सकते हो। और जो तीसरा टेक्स्ट बॉक्स होगा ना, उसके एनेबल्ड को हम लोग फॉल्स रखेंगे, ताकि जो रिजल्ट आए ना उसको कोई एडिट नहीं कर सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये फॉर्म आ चुका है। सबसे पहला काम हम लोग ये नीचे ड्रैग करके लेवल 1 पे डबल क्लिक करेंगे, पहला लेवल आ जाएगा। 2 बार कर ले, दूसरी बार डबल क्लिक और तीसरी बार डबल क्लिक, देखो आपके पास 3 लेवल यहाँ पे आ गया। सबसे पहले एक अच्छा सा डिजाइन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये 3 लेवल हम लोगों ने ले लिया। अब उसी तरह से 3 टेक्स्ट बॉक्स भी हम लोगों को लेना होगा। तो यहाँ देखो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, पहला टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स और तीसरा टेक्स्ट बॉक्स। ये 3 टेक्स्ट बॉक्स हम लोगों ने ले लिया। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब 7 अलग अलग बटन लेना है भाई। 7 कैसे? तो एक ऐड के लिए, एक आपका सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, नॉर्मल डिवीजन के लिए, इंटीजर डिवीजन के लिए, एक बार और एक फिर आपका रिमाइंडर के लिए, ठीक है। तो 7 बटन हम लोगों ने ले लिया। लेकिन ध्यान यहां क्या देना है सो समझिएगा। पहले तो रफली मैं सारे बटन्स को चलो एक जगह रख देता हूं ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हम लोग कर लेंगे। अब देखो बटन 1 जो है ना, ये इसमें हम लोग ऐड डिस्प्ले करेंगे, तो थोड़ा छोटा भी रहेगा तो काम चलेगा। बटन 2 में सब्ट्रैक्ट होगा, चलो इतना ठीक है। बटन 3 में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन बटन 4 में हमको थोड़ा सा लंबा मैसेज देना है, इन डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन, है ना। बटन 5 में भी हम लोगों को इंटीजर डिवीजन, थोड़ा लंबा मैसेज देना है। बटन 6, इसमें भी थोड़ा सा हमको लंबा मैसेज देना है। तो ये बटन का साइज आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ठीक है। हो गया। चलिए ये डिजाइन, एक रफ डिजाइन तैयार हो गया। इसको तो और अच्छा बनाया जा सकता है थोड़ा सा मेहनत करके। अभी देखो इस फॉर्म पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं फॉर्म के ऊपर, ताकि फॉर्म का लोड इवेंट खुले। अब यहां हम लोग लिखते हैं मी यहां पे रिप्रेजेंट करता है एक्टिव फॉर्म को। मी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स माई सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। अब लेवल 1 के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। यहां पे लिखते हैं विथ लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स इंटर फर्स्ट नंबर या फर्स्ट नंबर, आप जो भी लिखना चाहो। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं इंटर फर्स्ट नंबर,
एक काम और करते हैं, डॉट ऑटो साइज इक्वल्स कर लेते हैं, तो हो गया। ये आपका लेवल 1 के लिए हम लोगों ने डिजाइन किया है। लेवल 1 कौन सा है? ये यहां पे हम लोग लेवल 1 यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लेवल 1 के लिए हम लोगों ने किया। इतना पहले हम लोग एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं, ठीक है। इसी ढंग से अगर ये सक्सेसफुली यहां तक एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे अभी लेवल 2 लेवल 3 के लिए। .NET का प्रोजेक्ट है, थोड़ा समय तो लगेगा। यहां पे देखो ये लेवल 1 में मुझे लग रहा था कि यहां पे ये एरर देगा, यहां पे विथ लेवल 1 अभी ऐसा लिख देते हैं, चलिए सही है, ओके। इसीलिए मैं एग्जीक्यूट करा के देख रहा था। अभी यहां पे लेवल 2 में हम लोग दे देते हैं इंटर, एक्चुअली वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था ना, सेकेंड नंबर। और लेवल 3 में हम लोग दे देते हैं यहां पे रिजल्ट या रिजल्ट इज, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 1 ठीक है। बटन 1, यहां पे एक चीज और है, टेक्स्ट बॉक्स 3 पे हम लोगों को एडिट नहीं करने देना है, तो टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट एनेबल्ड इक्वल्स क्या हम लोग कर लेंगे? फॉल्स। एनेबल फॉल्स करने से क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है। कमेंट लाइन में मैं लिख देता हूं टू मेक इनएक्टिव, ठीक है। अब बटन 1 जो ऐड के लिए, उस पे मैं यहां पे टेक्स्ट इक्वल्स, अब ध्यान देना ऐड का ए हॉटकी बनाना है, तो ए से पहले मैंने एम्परसेंड एंड ऑपरेटर यूज कर लिया। जिस भी की को हॉटकी बनाना हो उसके पहले एम्परसेंड सिंबल जोड़ देना है, ठीक है। और ध्यान ये देना है कि कभी भी किसी 2 या 2 से अधिक कमांड बटन का हॉटकी सेम नहीं हो सकता है। जैसे एक कमांड का हो गया ना, तो अब दूसरे कमांड का ए तो नहीं होगा, कुछ और दे दो। चलो यहां पे मैंने एस दे दिया सबट्रैक्ट के लिए, ठीक है। बटन 3 के लिए टेक्स्ट मैं दे देता हूं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का एम हॉटकी है। बटन 4 का मैं दे देता हूं नॉर्मल डिवीजन, तो एन जो है ना यहां हॉटकी हो गया, नॉर्मल डिवीजन। बटन 5 के लिए हम लोग दे देते हैं इंटीजर डिवीजन। बटन 6 का, अब देखो बटन 6 का हम इंटीजर डिवीजन का आई तो नहीं दे सकते हैं, तो यहां इंटीजर और डिवीजन के पहले डी के पहले मैं लगा देता हूं, ये हॉटकी बन गया। 2 ढंग से इंटीजर डिवीजन हो गया। और बटन 7 के लिए, बटन 7 में हम लोग क्या दे रहे हैं? रिमाइंडर। चलो यहां पे रिमाइंडर आर कोई हॉटकी बना लिया, ठीक है। अब जब बटन 1 पे मैं क्लिक करूं तो ऐड होना चाहिए, यही है ना। डबल क्लिक करते हैं, अब आपको इसी क्लिक इवेंट में लिखना है, लेकिन देखो अब इसके अंदर अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हर बटन के क्लिक इवेंट में हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्यों बनाऊं? वेरिएबल को ऊपर यहां पे, यहीं पे 2 वेरिएबल ले लेते हैं, a, b एज डबल। मैं डबल ले रहा हूं, आप लोग चाहो तो इसकी जगह पर सिंगल या इंटीजर ले सकते हो। ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ये हो गया आपका ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। मतलब आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी इवेंट वगैरह से। अब यहां पे मैं लिखता हूं a इक्वल्स कन्वर्ट डॉट टू int 32 यूज कर लेता हूं। टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये आपका आ गया a में। b में हम लोग फिर कन्वर्ट करके टेक्स्ट बॉक्स 2 के टेक्स्ट को रख लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में से लिया हुआ जो भी वैल्यू होता है ना, वो टेक्स्ट टाइप होता है। अब ये ऐड के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो सीधा लिखते हैं कि भाई टेक्स्ट बॉक्स 3 के टेक्स्ट में रखो। अब यहां पे हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग
ए प्लस बी हो गया। टेक्स्ट बॉक्स 3 में हम लोग रख रहे हैं ना। चलिए ये काम हो गया। अब ऐसा है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और ध्यान दो सिर्फ प्लस को माइनस ही तो करना है। तो बटन 2 जो सबट्रैक्ट के लिए है, अब इस पे डबल क्लिक करते हैं ताकि इसका क्लिक इवेंट खुले और यहां पे सेम चीज होगा, बस सिर्फ यहां माइनस यूज कर लेना है सबट्रैक्शन के लिए, सबट्रैक्शन ऑपरेटर। बटन 3 मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो यहां पे हम लोग यूज कर लेंगे a इंटू बी, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। नॉर्मल डिवीजन के लिए अब हम लोगों के पास है बटन 4, तो इस पे डबल क्लिक करके इसका हम लोग खोल देते हैं क्लिक इवेंट। यहां a बाई बी, देखो ये फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश से इंटीजर डिवीजन हो, सॉरी आपका नॉर्मल डिवीजन होता है। लेकिन अगला जो बटन है ना अपने पास, वो है इंटीजर डिवीजन के लिए। अब देखो इंटीजर डिवीजन के लिए तो आपके पास एक ऑपरेटर है ही, कौन सा, बैकवर्ड स्लैश, ठीक है, आप ये यूज कर सकते हो, यही बेस्ट भी है। लेकिन अगर आप चाहो थोड़ा सा राउंड ऑफ वगैरह का अगर झमेला ना हो तो आप a बाई बी यूज करो। और देखो ध्यान से लॉजिक क्या लगा देना है, यहां पे आप या तो CINT से कन्वर्ट कर लो, ये पहले की वीडियो मैंने बना ली है, बताया है, या आप चाहो तो कन्वर्ट डॉट टू INT भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। यहां एक्चुअली क्या हो रहा है ना, देखो ये नॉर्मल डिवीजन है, लेकिन जब नॉर्मल डिवीजन पॉइंट में वैल्यू देगा तो उससे पहले कि वो इस टू स्ट्रिंग के पास जाए, सबसे पहले CINT के पास जाएगा, तो वो तो इंटीजर में कन्वर्ट कर ही देगा। तो जो इंटीजर में कन्वर्ट होके आएगा वैल्यू, वही आपका यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 3 में आके स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके रखा जाएगा। इसी ढंग से अब बचा बटन 7 का कोड लिखना, तो अब बटन 7 पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं ताकि इसका क्लिक इवेंट खुल जाए। और यहां तो बहुत सिंपल है, हम लोगों को क्या निकालना है, रिमाइंडर, जिसके लिए मॉड है। और अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखते हैं क्या होना चाहिए। जो मेरा फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म में आना चाहिए आपका लिखा हुआ माई कैलकुलेटर या माई सिंपल कैलकुलेटर, जो भी मैंने दिया है। और बटन जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे करके बना हुआ आएगा। तो चलिए देखिए आ गया माई सिंपल कैलकुलेटर, हम लोग दिए थे यहाँ पे मी डॉट टेक्स्ट में। अब यहाँ हम लोग सपोज डालते हैं 123 और यहाँ डाल देते हैं 13। देखो ऐड पे क्लिक किया हमने, 136 आ गया। सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया, 110 आ गया। मल्टीप्लाई देखो गुना होके आ रहा है, मल्टीप्लाई होके आ रहा है। नॉर्मल डिवीजन देखो पॉइंट में आ रहा है। इंटीजर डिवीजन बिल्कुल इंटीजर में आ रहा है। एक और इंटीजर डिवीजन, सेम रिजल्ट है। रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने डिजाइन कर लिया एक सिंपल कैलकुलेटर विजुअल बेसिक डॉट नेट में। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से डॉट नेट के अंदर विजुअल बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक सिंपल कैलकुलेटर डिजाइन कर लोगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।